ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में पेशरफ्त हो रही है। सीबीआई, ईडी और एनसीबी इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए कोशा है। पूछताछ का दौर जारी है। सीबीआई आज फिर रिया के वालिद इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। उनसे पैसों के लेन देन के ताल्लुक से सवाल जवाब किया जा रहा है। उधर ईडी आज रिया के भाई शोविक से पूछताछ करेगी। ख्याल रहे कि एनसीबी आज अब्दुल बासित और जैद को अदालत में पेश करेगी। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार इस पूरे मामले पर तफ्तीश हो रही है, अभी तक के क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, डीआरडीओ ऑफिस में जो है आज तीसरे दिन जो है रिया के पिता से पूछताछ की जा रही है। फाइनेंशियल एंगल को लेकर, शोविक और रिया के रिश्तों को लेकर, यूरोप टूर को लेकर और सबसे अहम जानकारी है ड्रग सप्लाई को लेकर जो है पूछताछ की जा रही है। क्या रिया या शोविक ड्रग्स लेते थे? जिस तरह की चैट सामने आई है और वो ड्रग्स की मांग कर रहे हैं। शोविक के ऊपर जो है लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है। शोविक जो है ईडी दफ्तर जो है कुछ ही देर में पहुंचने वाले। ईडी भी उनसे जो है मनी ट्रेल को लेकर और ड्रग्स को लेकर जो है बातचीत करेगी, सवाल जवाब करेगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि एनसीबी कार्यालय से भी बड़ी खबर आ रही है। एक और आरोपी को जो हिरासत में लिया गया, उसका नाम जो है वो फैजान बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि शोविक को ड्रग सप्लाई करने वाला ये शख्स इसे हिरासत में लिया गया और मुंबई के एक पार्क में जो है इसने डील की थी। तो इस पूरे मामले अभी तक 5 लोग जो है ईडी के एनसीबी के रडार पे आए हैं। पहले करण अब्बास थे, उसके बाद हमने देखा जैद और बासित थे और आज जो है फैजान। तो जिस तरह हम देख रहे हैं लगातार जो है एनसीबी का शिकंजा जो है वो कसता चला जा रहा है और कुछ ही देर में जो है जैद और बासित को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी उन्हें मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया है। वहीं एक और खबर मैं आपको दे दूं कि जो मुंबई के जो पूर्व बड़े आईपीएस अधिकारी, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की है बॉम्बे हाईकोर्ट में कि सुशांत सिंह मामले में मुंबई पुलिस की छवि को खराब किया जा रहा है। इसके एवज में जो है एक पिटीशन दाखिल की गई और शायद आज या कल में जो है बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पिटीशन सुनवाई हो सकती है। और इस पिटीशन का जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जो है कहा है कि बिल्कुल सही किया है पूर्व अधिकारियों ने। अब मुंबई पुलिस की छवि जो है इस पूरे केस में जानबूझकर जो है खराब करने की कोशिश की जा रही है। जी अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।